एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका उदय स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो बीएसएससी का फॉर्म का रिक्वायरमेंट निकाला था उसकी जो है डेट को आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा दिया है। अब जो आपका डेट भरने का जो है क्लोजिंग डेट यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं चल रहा है कि क्लोजिंग डेट जो है आपका चलेगा अब वो 9 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, आप 9/11/2023 तक इस फॉर्म को 11:59 PM तक डाल सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे फॉर्म आपके सामने कंटिन्यूटी दिख रहा होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने फॉर्म को जो है यहाँ पे सिलेक्शन देख रखा है। ठीक है, ये बिहार सिलेक्शन स्टाफ जिसको हम लोग अगर शॉर्ट तरीके से बोले बच्चों तो फाइनली यहाँ पे बता दें आपको, अगर शॉर्ट तरीके से बोलिएगा तो इसको बिहार को बी और स्टाफ को एस और सिलेक्शन को एस और कमीशन को सी, फाइनली इसी को बीएसएससी कहते हैं। अगर इसकी योग्यता की बात कर ले तो बच्चों ये 10+2 लेवल का है। 10+2 लेवल में जितने बच्चे पास है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम इसमें ये भी आ रही है कि कभी कभी आपको ये होता है कि फॉर्म का जो है फिल करने में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन आज प्रॉब्लम को हम सोल्व करने वाले हैं क्योंकि एक फॉर्म आपके सामने दिख रहा होगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ तक आने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर आप आ जाइएगा जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे फिल करना है। ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ आवेदक का नाम, यानी कि आपका नाम क्या है। ठीक है, आपका नाम जो भी फुल नेम है यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मेरा नाम हो गया जो भी है, यहाँ पे आप जो है फाइनली नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फुल नेम लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे आपको एक नीचे की तरफ ध्यान देना है। जेंडर में मेल या फीमेल, अगर आप महिला है तो फीमेल में लगाएंगे, अगर आप पुरुष है तो मेल में लगाएंगे। फाइनली जो पुरुष है वो मेल में लगा देंगे और जो महिला होंगे वो फीमेल में लगा देंगे, यानी कि अगर लड़के हैं तो मेल में लगाइए, लड़की है तो फीमेल में लगाइए। ठीक है, और यहीं पे डोमेस्टिक बिहार राज्य का निवासी, क्या आप बिहार राज्य के निवासी है या अन्य जगह के। ठीक है, अगर आप बिहार राज्य के निवासी है तो यस पे लगाइए, अगर बिहार राज्य के निवासी नहीं है तो नो पे लगाइए। ठीक है, कास्ट में आपको बता दें बच्चे बहुत ऐसे जात है जो जनरल के तौर पे आते हैं, जितने जो है बहुत सारे ईबीसीएस में आते हैं और बहुत सारे बीसी में आते हैं और बहुत एसटी और एससी में आते हैं। तो आप जिस कैटेगरी में है अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कह रहा है क्या डू यू बिलोंग ऑफ ईवीएस, क्या आप ईडब्ल्यूएस जाति में आते हैं। अगर हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो फाइनली ऊपर ईडब्ल्यूएस वाले के लिए नहीं दिया गया, इसलिए नीचे आप यस में मारिए, अगर नहीं है तो नो में मारिए। ठीक है, जो बच्चे ऊपर के कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिए वो नीचे नो में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे बच्चों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी की बात नीचे इसके बारे में बता ही दिए। अब यहाँ पे क्या आप क्रिमिनल रहित में संबंधित है, क्या आपके ऊपर कोई केस उस चल रही है, ये क्या आपके पास कोई प्रॉब्लम है, यस या नो। अगर यस है तो यस लगाइए, नो है तो नो लगाइए। क्या आप दिव्यांगता में आते हैं, क्या आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं, यानी कि आप कोई दिव्यांग है, आपके मतलब कि सुनने की क्षमता, या दिव्यांग का मतलब आपके पास कोई शरीर में कोई फॉल्ट है, तो अगर हाँ तो यस पे लगाइए, नहीं है तो नो पे लगाइए। फाइनली यहाँ पे आप लोग जो है नो पे लगाइएगा। ठीक है, दिव्यांगता की प्रकृति टेम्पोररी है या परमानेंट है, अगर आप दिव्यांग है तो परमानेंट है कि टेम्पोररी है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर यहाँ यस नो पे कीजिएगा, नो पे कीजिएगा तो फाइनली यहाँ से ये जो है दोनों ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, नो, यहाँ पे नो पे लगाते ही देखिएगा ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नो पे लगाए बच्चों तो ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ से हमारा कलेक्टिविटी हट गया, टेम्पोररी और परमानेंट हट गया, क्योंकि हम तो है ही नहीं पीडब्ल्यूडी आते ही नहीं इसमें, तो फाइनली ये हट गया। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हट गया कि क्या आप 40% दिव्यांगता में आते हैं, तो यस या नो वो भी हट गया, क्योंकि हम लोग दिव्यांग में नहीं है इसलिए हमारा सारा जो है हट गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये बताइए कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप पहले से सैनिक है, अगर हाँ तो यस पे लगाइए, नो है तो नहीं पे लगाइए। ठीक है, तो बच्चों अगर आप पहले से किसी सैनिक वैनिक में कार्य कर चुके हैं या आपके कोई पापा कर चुके हैं तो फाइनली यहाँ पे यस पे लगाइएगा। ठीक है, रक्षा सेवा में अगर यहाँ पे आप अगर यस पे लगाइएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए फाइनली अगर यस पे लगाइएगा तो अब ये सब पूछेगा, अगर यस पे लगाइएगा तो यहाँ ये सब पूछेगा, अगर आप नहीं है तो अगर नो पे लगाइएगा तो फाइनली यहाँ से ये सब ऑप्शन हट जाएगा। देखिए हट गया ना। ठीक है,
यहाँ पे आप एक चीज़ बताइए, बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी में काम किया है या कर रहे हैं? अगर आप काम कर रहे हैं सरकारी रिक्वायरमेंट में बिहार सरकार के तो यस पे लगाइए, नहीं कर रहे तो नो पे लगाइए, क्योंकि हम लोग तो कर नहीं रहे इसलिए नो पे लगाएंगे। आप फाइनली हम कर रहे हैं इसलिए हम यस पे लगाएंगे, अगर आप नहीं कर रहे तो नो पे लगाइए, ठीक है। नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने से कम नहीं, आप बिहार सरकार के कर्मचारी तो होंगे नहीं। अगर आप है तो यस पे लगाइए, नहीं है तो नो पे लगाइए, ठीक है। इंटरराष्ट्रीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है? इंटरस्तरीय परीक्षा जो आप पास किए हैं ये कौन सा स्तरीय पे है? तो आपको फाइनली यहाँ पे 1 पे लगा देना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड कीजिएगा, कन्फर्म मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, कन्फर्म ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे जो है फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैप्चा को फिल कीजिएगा। देख सकते हैं कैप्चा फिल करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के बाद वहाँ पे पे मांगेगा पैसा, उसके बाद पैसा फिल कीजिएगा, उसके बाद जो है आपका फॉर्म डला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिल आएगा, उसके बाद आपको जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दें बच्चों कि जो भी बच्चे अगर एसटी या एससी के अलावा है तो उन बच्चों को बता दें कि आपको एक एनसीएल बनाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म डालने के लिए। तो एनसीएल जो है आपको प्रोसेस पिछले वीडियो में हमने बता दिया एनसीएल कैसे बनाना है। तो एनसीएल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास साइबर कैफ के पास जाना है, दुकान के पास, वहाँ जातीय आवासीय आय लेकर जाना है और वहाँ से वो अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन। उसके बाद आपको जो है जाना है कर्मचारी के पास जो आपके ज़मीन का रसीद करते हैं, वहाँ से साइन कराना है और ब्लॉक में देना है, वहाँ से आपका एनसीएल बन जाएगा। तो फाइनली ये रहा आपका एसएससी बिहार बीएसएससी का फॉर्म डालने का प्रोसेस। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोग रहा होगा। अगर इससे जुड़े कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत। क्योंकि ये फॉर्म मुझे डालना नहीं था इसलिए हमने आपको जो है फॉर्म के बारे में रिक्वायरमेंट कराया, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।